हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम के कलाकारों की 10 प्रसिद्ध ब्लू पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आपने इनके नाम ज़रूर सुने होंगे। और पश्चिम के 10 प्रसिद्ध कलाकारों की ये पेंटिंग है। ठीक है, तो एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में एक पेंटिंग पर चर्चा करेंगे और किन कलाकारों की हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी अक्सर ये पेंटिंग पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहली पेंटिंग है द ओल्ड गिटारिस्ट, यानी बूढ़ा गिटार वादक। तो ये जो पेंटिंग है वो पिकासो की है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि ब्लू कलर में बनी हुई है। पिक्चर में आप देख सकते हैं। देखिए, पिकासो ने ये पेंटिंग बनाई थी अपने ब्लू पीरियड में। ब्लू पीरियड आपने सुना होगा, तो पहले जान लेते हैं पिकासो कौन थे। देखिए, पिकासो जो हैं वो एक प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार हैं, पश्चिम के कलाकार हैं और घनवाद जो आंदोलन हुआ था उसके ये प्रमुख कलाकार हैं या प्रवर्तक कह सकते हैं। इन्होंने ही घनवाद आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, तो पिकासो जो हैं इनका जन्म 1881 में स्पेन के मलागा गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, लिथोग्राफर, सिरेमिक कलाकार व एचिंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और देखिए, 20वीं सदी के सबसे महान कलाकारों में इनका नाम गिना जाता है। और इन्होंने 1901 से मतलब 1901 से लेकर 1904 तक के जो चित्र इसके बीच में बनाए हैं 4 साल में, वो चित्र इनके ब्लू पीरियड के कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बीच 1901 से 1904 के बीच में जो पेंटिंग इन्होंने चित्र बनाए हैं उनको ब्लू पीरियड के अंतर्गत रखा जाता है। तो जान लेते हैं ब्लू पीरियड क्या होता है। देखिए, ब्लू पीरियड जो है, एक तो इन्होंने 1901 से लेकर 1904 तक जो भी पेंटिंग बनाई थी वो ब्लू कलर में बनाई थी। ठीक है, तो ब्लू कलर का ही उपयोग इन्होंने किया था। जैसे मोनोक्रोम होता है, एक कलर से पूरा डेप्थ वगैरह और लाइट डार्क सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, उस तरीके से इन्होंने ब्लू कलर में काम किया है। ठीक है, तो मोनोक्रोम की तरह तो एक ही कलर को लेके काम किया है। और बाकी ब्लू के अलावा इन्होंने इसमें अपने ब्लू पीरियड में पेंटिंगों में ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया। तो मतलब ये इस तरीके के कलर इन्होंने इसमें लगाए हैं। कोई लाल, पीले, नीले, इस मतलब लाल पीला जो थोड़ा उत्साहवर्धक कलर होते हैं वो उन रंगों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था इस दौरान। और ऐसे कलर लगाते हैं जो बहुत धूमिल और बहुत उदासीन टाइप के। ठीक है, तो ऐसे कलर इन्होंने प्रयोग किए हैं, इसलिए इसे ब्लू पीरियड कहा जाता है। दूसरी बात है कि इनके जीवन में ऐसी घटना घटी थी, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा अवसाद में हो गए थे, बहुत मतलब दुखी रहते थे। इस वजह से उन चीज़ों को जब इंसान खुद के अंदर से वैसा उस तरीके का हो जाता है, परेशान होता है या खुश होता है, वो चीज़ उसके काम में दिखने लगती है। तो उसी तरीके से ये अवसाद से बहुत ग्रसित, बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। इस वजह से इनके काम में जो है इस तरीके का दिखाई पड़ता है। इनकी पेंटिंगों में निराशा दिखाई पड़ती है। मतलब जब 1901 से 1904 के दौरान इन्होंने पेंटिंग बनाई थी, उसमें निराशा, अकेलापन और बहुत दुखी, मायूस, इस तरीके से इन्होंने इसमें दिखाया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्लू पीरियड कहा गया है। और इनकी मतलब बहुत सारी पेंटिंग इसके दौरान इन्होंने बनाई थी। और 1901 में इन्होंने जब मतलब ये अवसाद से ग्रसित नहीं थे, उसके पहले भी इन्होंने एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था। इसके पहले ये बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाया करते थे, अलग अलग लोगों के पोर्ट्रेट बनाते थे, अपने खुद के भी बनाते थे और अलग अलग कलरों में मतलब रंगीन चित्र बनाते थे। उसके बाद एक बार 1901 में इन्होंने 1901 के पहले ही या 1901 में इन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाया था अपना खुद का, सेल्फ पोर्ट्रेट, वो ब्लू कलर में बनाया था। तो वहीं से इसकी शुरुआत भी कह सकते हैं। तो वो जो पोर्ट्रेट इनका था, 20 साल के थे ये, और वहीं से ही मतलब ब्लू कलर की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद जो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई हैं वो सब उससे मैच करती हैं। ठीक है, तो देखिए इनके जीवन में घटना क्या हुई थी।
ये स्पेन के रहने वाले थे। उसके बाद यहाँ की शिक्षा और यहाँ की सब चीज़ों को छोड़कर ये पेरिस चले गए। पेरिस में प्रसिद्धि के लिए या अपना नाम कमाने के लिए, जो भी हो, उस वजह से ये चले गए थे। और वहाँ पर इनको अपना मित्र मिला था, कार्लोस कासा गेमास नाम था उसका, कार्लोस कासा गेमास। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनका फ्रेंड था और धीरे धीरे वहाँ पर रहकर इनकी और ज़्यादा उससे दोस्ती हो गई थी इनकी, बहुत मतलब प्रिय मित्र था। और धीरे धीरे उस जो इनका फ्रेंड था कासा गेमास, उसको किसी जर्मन लड़की से प्रेम हो गया था, और लेकिन प्रेम में असफलता मिल गई उसको, इनके फ्रेंड को। तो इनका प्रेम प्रसंग जो है असफल हो गया और उसने सुसाइड कर ली, अपने आप को गोली मार के उसने सुसाइड कर ली। उसको तो उसकी सुसाइड से जो है ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा ये एकदम अकेलापन महसूस करने लगे थे। उस तब से ही ये अवसाद में चले गए थे, डिप्रेशन में। ये पूरा इनका 4 साल तक इनके डिप्रेशन में बीते थे। और उसी दौरान ही इनको कहते हैं जब इंसान की जैसा हो जाता है उसको चारों तरफ उसी तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। उस समय ने गरीबी से जूझते लोग और भूखे परेशान लोग, जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं, जैसे वैश्या वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों को, इन लोगों को देखते थे, उनके दुख को देखते थे, तो और ज़्यादा इनका मन बहुत द्रवित हो जाता था। तो उस टाइम इसीलिए भी इन्होंने ये काम इस तरीके के अपनी पेंटिंग में इनके वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और जब इनका फ्रेंड जो जिसकी डेथ हो गई थी उसकी भी इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग बनाई हैं, 3-4 पेंटिंग इन्होंने बनाई हैं। और एक पेंटिंग बनाई थी उसमें सबसे पहले इसकी डेड बॉडी की बनाई थी, तो उसमें कैंडल बनाई थी, तो थोड़ा सा कलर चित्र था। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा उसी की डेड बॉडी बनाई थी और उसमें कैंडल वगैरह नहीं, पूरा ब्लू कलर में उसको बनाया था। और वहीं से इस तरीके की ये पेंटिंग बनाने लगे थे सारी। ठीक है, और 1901 से 1904 के तक ये समय चला था और इसी दौरान इन्होंने सारी पेंटिंग बनाई और बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन पेंटिंग जो थी वो द ओल्ड गिटारिस्ट थी, बूढ़ा गिटार वादक। तो ये 1903 के लास्ट में और 1904 की स्टार्टिंग में ये बनी थी, और जब ये ब्लू पीरियड इनका ख़त्म होने वाला था। ठीक है, तो इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी और ये तैल रंग में बनी है, ऑयल कलर में बनाई गई है, कैनवास पर बनी है और पिकासो के ब्लू पीरियड से संबंधित है। और इसकी जो लंबाई है वो 122.9 सेंटीमीटर इंटू 82.6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये रखी है शिकागो के कला संस्थान में पेंटिंग रखी है। और जो है, और इस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बना है, भिखारी कह सकते हैं, क्योंकि इसके कंधे पे आप देखेंगे तो कपड़ा फटा हुआ है पेंटिंग में, और बहुत ही निराशा से सर झुकाए हुए हैं, अंधा बना है। अंधा मतलब अंधा बनाया गया कि ये अंधा है बूढ़ा व्यक्ति, और गर्दन पूरी तरीके से एकदम थका हारा, झुका हुआ, अकेलापन महसूस करता हुआ और गिटार बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और जो गिटार है वो इसमें पूरा ब्लू, ग्रीन, ब्लैक कलर से इसमें किया गया है। और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी जो गर्दन झुकी हुई, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे भी एक आकृति दिखाई पड़ती है। तो शायद हो सकता है पिकासो इससे पहले इस पर कुछ आकृति वगैरह बना रहे हों, तो वो आकृति दिखती है। और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको बनाया है, पूरा ट्रायंगल शेप में इसको अगर मतलब नाप के देखा जाए तो हर चीज़ एकदम इक्वल, ट्रायंगल वगैरह और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से इसमें इन्होंने बनाया है। ठीक है, और मतलब पीछे का अगर बैकग्राउंड वगैरह देख लें तो सब एक ही कलर में है, ब्लू कलर में, और ब्लैक कलर जैसा मैंने आपको बताया सपाट रंग लगे हुए हैं। और बाकी जो आगे का जो गिटार है वो ब्राउन कलर में थोड़ा सा कलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद 1901 से 1904 तक इनका जो ब्लू पीरियड चला, उसके तुरंत बाद फिर ये थोड़ा सा डिप्रेशन से 4 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद फिर धीरे धीरे आनंद की ओर उन्मुख हुए ये इनका जीवन, और अच्छी चीज़ों को ये देखने लगे, इनका मन जो है शांत हुआ। तो इनका मतलब इस पेंटिंग से ये भी है कि कलाकार के जीवन को भी इन्होंने दिखाया है कि कलाकार का जीवन कितना संघर्षमय होता है और कितना स्ट्रगल रहता है कलाकार के जीवन में।
कितना अकेला होता है, ये भी इन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू दिखाया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ से इनका ब्लू पीरियड समाप्त हो जाता है 1904 से। फिर 1905 से 1906 तक इनका रोज़ पीरियड आता है, पिंक पीरियड कहते हैं, जिसमें इन्होंने नट वगैरह इस तरीके से और नट जो सर्कस में होते हैं उस तरीके से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो उस वहाँ से इनके चित्रों में आनंददायक चीज़ें दिखने लगी थी। ठीक है, और फिर इसी के 1905 से 1906 तक इनका पिंक पीरियड चला था। फिर 1907 से जो है घनवाद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसके प्रवर्तक ये कहे जाते हैं और घनवाद की शुरुआत हो जाती है 1907 से। फिर तो आपने इनके चित्र देखे हैं, मतलब ट्रायंगल और इन सब शेपों में इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये थी ओल्ड गिटारिस्ट पेंटिंग, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नई पेंटिंग के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।